दोस्तों नमस्कार। आप सभी के लिए हम लेकर आ चुके हैं बोर्ड परीक्षा 2023 का रियल पेपर। ये आपका एमपी बोर्ड वालों का पूरा पेपर आ चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए से। आप जब आ ही चुके हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए हमने ऐप भी निर्मित किया है, ऐप भी बनाया है। तो वहाँ पर आप लोगों की क्लासें भी लगाई जा रही है, तो आपको वहाँ पर भी जाकर ऐप डाउनलोड कर लेना है। कहाँ? प्ले स्टोर में, गूगल प्ले स्टोर में मेंस एजुकेशन आप जैसे ही लिखोगे तो वहाँ पर आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। देखिएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पदार्थ के एक मोल में परमाणुओं की संख्या होती है, तो कितनी होती है? तो यहाँ पर 6.023 इंटू 1023 होती है। एनटीपी पर एक मोल गैस का आयतन होता है, तो एनटीपी पर एक मोल गैस का जो आयतन है वो 22.4 लीटर होता है। ठीक। और इसके बाद में Cl माइनस आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो 18 होगी। कितनी होगी? 18। और आप लोगों का ये 100% रियल पेपर है वार्षिक परीक्षा का। ठीक है, ठीक है। तो याद रखना आप सब। रदरफोर्ड के प्रयोग में किस धातु पर अल्फा कणों की बौछार की गई? तो अल्फा कण जो है उसकी जो बौछार की गई थी Au। ठीक है, ऐसा आप ध्यान रखना। आवर्त सारणी में समूह वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर प्रायः, तो प्रायः आपको याद रखना है परमाणु का आकार बढ़ता है। किसका आकार बढ़ता है? परमाणु का आकार बढ़ता है। इसके बाद में देखिएगा, आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपसे क्या पूछा है? कौन सी उत्कृष्ट गैस है? तो उत्कृष्ट गैस जो है आप लोगों की Ne हो जाएगा। ठीक है, आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। N2+3H2, यहाँ 2NH3 ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। किस अवस्था में अमोनिया का संश्लेषण अधिक होगा? तो यहाँ पर आप याद रखेंगे, निम्न ताप और उच्च दाब जब होगा उस समय अमोनिया का संश्लेषण अधिक होगा। ठीक है। अब आपके रिक्त स्थान आ चुके हैं। इन रिक्त स्थानों को भी आप एक ही बार में याद करेंगे। एक रासायनिक अभिक्रिया के अंत में अभिकारक का कुल द्रव्यमान नहीं होता है, परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, परिवर्तित नहीं होता है। स्थिर दाब पर किसी तंत्र की संपूर्ण ऊष्मा को कहते हैं? तो एंथैल्पी कहते हैं। एक मोल पदार्थ को जलाने पर उत्सर्जित होने वाली ऊष्मा की मात्रा को दहन ऊष्मा क्या कहते हैं? दहन ऊष्मा कहते हैं। ऐसे आप बताएंगे। नाइट्रोजन अणु में 2 5 बंध होते हैं। ठीक है ना। एल्काइन का सामान्य सूत्र, तो ये एल्काइन का सामान्य सूत्र यहाँ पर आपको दिया गया है। ठीक है। वह प्रक्रम जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। मार्स गैस में मुख्यतः गैस होती है, तो मीथेन गैस होती है। कौन सी गैस? मीथेन गैस होती है। अब हम देखेंगे जोड़ी बनाइए वाले प्रश्न। परमाणु भार पर आधारित आवर्त सारणी, तो यहाँ पर मेंडलीव की आवर्त सारणी होती है वो, और परमाणु क्रमांक पर आवर्त सारणी जो होती है वो आप लोगों की आधुनिक आवर्त सारणी है। उपसह संयोजक बंध, तो ये जो उपसह संयोजक बंध है ये इलेक्ट्रॉन युग्म दान होता है। और इसके बाद में आयनिक बंध जो है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है इसमें। द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, तो द्रव्य अनुपाती क्रिया का जो नियम है गुल्डबर्ग एवं वागे इसमें करेक्ट उत्तर होगा। नाइट्रोजन का आकलन, तो नाइट्रोजन का आकलन इसमें जेल्डोल विधि आप इसमें करेंगे, जेल्डोल विधि। लैक्टिक अम्ल, तो असममित आएगा इसमें करेक्ट उत्तर, असममित। इस प्रकार से आप ये जोड़ी के उत्तर यहाँ पर भी दे रखे हैं। स्क्रीनशॉट के माध्यम से पूरा का पूरा याद करेंगे आप सभी स्टूडेंट।